जिस ग्रंथ में संकलित है श्रीमद् भगवत गीता, उसी से संबंधित ये यात्रा है। महाराज साहब पधार गए। आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। मैं सुबह आमंत्रित करूँगा, आगे का कार्यक्रम संचालन करेंगे। मैंने बच्चे को किसी को माला के लिए कहा तो आया क्या इधर? हाँ, ले आए। सर्वप्रथम मैं महाराज साहब का अभिनंदन करने के लिए हमारे प्रधानाचार्य, सबसे पहले सरस्वती पूजन के लिए महाराज साहब प्रधान संस्था प्रधान महोदय का आमंत्रित करता हूँ। सरस्वती माल्यार्पण। संस्था प्रधान को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय महाराज साहब का अतिथियों का स्वागत करने के लिए योगेंद्र सिंह जी पार्टी आगे पधारे। स्वागत, अतिथियों का स्वागत करें महाराज साहब के साथ पधारे हुए। और हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद का दिन है कि सनातन धर्म यात्रा के साथ पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज हम सबके मध्य अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित है। और 3 दिन से यहाँ गायत्री महायज्ञ हुआ था, उसके पुण्य प्रताप का प्रभाव देखिए कि आज कल यात्रा कल हवन समाप्त हुआ और कल शाम को मेरे को फोन आ गया कि महाराज साहब यहाँ पधारेंगे और प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क गीता और गीता के महत्व को बताते हुए अपना प्रवचन देंगे। तो देखिए, आपका सौभाग्य देखिए कि आपको हर एक को गीता मिलेगी और वो गीता अध्ययन से आपको क्या लाभ होगा, आपको क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, उसके बारे में महाराज साहब आपको बताएंगे। महाराज साहब पिछले 7 महीने से पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। इनके साथ बस रहती है, बस बाहर खड़ी है, उसमें गीता रहती है और प्रत्येक जिले में स्कूलों में होते हुए बच्चों से वार्ता करके, जिस प्रकार हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे जो बच्चों से चर्चा करते थे, फोटो लग रहा है यहाँ पे, सचिव महेश्वरी समाज आदरणीय हमारे साहू जी जो कि पार्षद हैं यहाँ के, और प्राचीनतम विद्यालय राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज हमें आने का अवसर मिला है। यहाँ के इतिहास सुना, 100 वर्ष पुराना ये विद्यालय, महाराजा फतेह सिंह जी की स्मृति में इसको बनाया गया। और ये भी सुना कि जितने भी इस क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं, सबने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। तो आज हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला, ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। वो बहुत पढ़ लिख रही है, खूब अंक प्राप्त कर रही है,
बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रही है, बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर रही है। सीधी भर्ती में युवा कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, सचिव बनते हैं। वरना पहले आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि पहले पदोन्नति के साथ साथ व्यक्ति आगे बढ़ता था। सीधी भर्ती में युवा नहीं आते थे नौकरियों में। कोई कलेक्टर आता तो हम ये सोचते कि 50, 60, 55 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा, और यही होता था। लेकिन आप देखते हैं 25 वर्ष का एक युवा कलेक्टर बन के आता है, एसपी बन के आता है। ये क्या है? ये शिक्षा के प्रति जागृति है युवाओं की। वो पढ़ लिख रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर रहा है, लेकिन एक चीज सोचिए आपने, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उनके जीवन में सुख नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, और आत्महत्या की घटनाएं रोज बढ़ रही है। कोटा में रोज हम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान का बड़ा एजुकेशनल हब है, शिक्षा का बड़ा केंद्र है। नित्य अखबार में आता है कि फला इंस्टीट्यूट के छात्र ने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि एक तो शिक्षा का अत्यधिक प्रेशर, माता पिता की बहुत ज्यादा उनसे आशाएं, लाखों रुपए खर्च करके वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिर जो उस बच्चे को कोई मार्ग दिखाई नहीं देता तो वो टेंशन में, अवसाद में आकर मर जाता है। और हम छात्रों की बात क्यों करें, बड़े बड़े अधिकारी आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी आपने सुना एक अभिनेता ने आत्महत्या कर दी, नाम जानते हो आप? बहुत बड़ा अभिनेता सुशांत सिंह। आपको पता है आईआईटी का टॉपर था इंडिया का, और उसने नौकरी नहीं की, अभिनेता बना, बहुत बड़ा नाम उसका, फिर मॉडल बना, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स उसके चाहने वाले। लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या की। पीछे एक डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, प्रियंका नाम था। उसने कोरोना काल में हजारों लोगों की जिंदगी बचाई, लेकिन एक केस बिगड़ गया और उसने डर से, भय में आकर अपना जीवन खत्म कर लिया। वरना वो जन्मादस्ययुतन्वयादितरतश्चार्थिस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। हाँ अब ठीक है। बोलो भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी और विराजमान सभी शिक्षकगण, गधे को हंसते हुए देखा है? कभी ऊंट को हंसते हुए देखा है? कभी नहीं हंसते। उनके चेहरे पर आपको कभी स्माइल नहीं मिलेगी, मुस्कुराहट नहीं मिलेगी। और कभी रात के अंधेरे में अकेले घर पर आ रहे हो कहीं से, और बीच में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, हैं? अकेले आ रहे हो और कोई भैंस हंस रही हो तो क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही होगा ना। तो ये हंसने का, स्माइल का, आप कितना बढ़िया मेकअप कर लो, कितना बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितने बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, पर चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है तो सारा मामला बेकार लगता है। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ में हम आधे घंटे कुछ बहुउपयोगी बातें श्रवण करने वाले हैं। अच्छा, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? सबका अलग अलग सपना होगा। अभी कोटा में एक स्कूल में मैंने कार्यक्रम किया और एक बच्चे से मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? तो उसने मुझे जवाब दिया, बोले सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मैंने कहा कितना? बोले मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही फ्लैट हो, घर हो, इतना पैसे वाला। लड़के का नाम था वरुण।
वरुण बोला मुझे इतना पैसे वाला कि 20 गाड़ी, 20 मोबाइल, 20 घर। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी। एक लड़की से मैंने पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? तो उस लड़की ने कहा सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? वरुण की। अब ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है। आपके अंदर में एक आपका मित्र बैठा है जिसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। वो मित्र भी है, वो शत्रु भी है, वो मालिक भी है, वो नौकर भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मन आपका मालिक है कि नौकर है? हैं? देखो, अगर आप मन के अनुसार चल रहे हो तो वो मालिक है, और आपके अनुसार मन चल रहा है तो वो नौकर है। तो अभी जिस अवस्था में आप हो, युवा अवस्था में, इस अवस्था में लगभग मन जो होता है वो मालिक ही होता है, क्योंकि हमारे पास में इतनी सोचने और समझने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता। हमको ये पता नहीं होता कि मन को नौकर कैसे बनाया जा सकता है। हमारी खुद के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। किसी ने आकर के हमें कुछ गलत कहा तो हम दुखी हो गए, किसी ने आकर के हमारी बड़ाई कर दी तो हम सुखी हो गए। ये चीजें क्यों घटित होती है? जब हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता। सफलता का सबसे पहला सूत्र है मन पर नियंत्रण, खुद के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर नियंत्रण। और जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया, मैं आप लोगों से पूछूं, आप भीड़ में चलना चाहते हैं कि भीड़ से आगे चलना चाहते हैं? सब भीड़ से आगे चलना चाहते हैं ना? लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। और उस भीड़ से आगे चलने के लिए सबसे पहली चीज है अपने मन के ऊपर में कंट्रोल। अपने मन को एक उद्देश्य देना, अपने मन को एक लक्ष्य देना, अपने मन को एक गोल देना। शायद हम यहां पर जितने लोग बैठे उनमें से 5% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन को कोई उद्देश्य दिया है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक कोई बड़े, हमारे दोपड़ साहब के जैसे कोई बड़े सेठ जी थे, उनके पास में एक नौकर आया। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे एक बढ़िया सा नौकर दो। तो उसको एक नौकर मिला। नौकर की शर्त यह थी कि मालिक मैं बिना वेतन काम करूंगा, पैसे भी नहीं लूंगा, बिना वेतन आपके यहां पर काम करूंगा, पर अगर आपने मुझे निठल्ला छोड़ दिया तो मैं आपको मार दूंगा। मुझे आप काम चाहिए जितना कराओ, पर मैं फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर फ्री रह गया तो फिर मैं आपका शत्रु बन जाऊंगा। मुझे काम लगाए रखो। अब सेठ जी काम लगाए, ये काम करो, वो काम करो। अब कितना काम लगाए, कभी ना कभी काम खत्म हो जाए। अरे सेठ जी फटाफट काम बताओ, वरना देखो मैंने शर्त क्या रखी थी। सेठ जी बड़े घबरा गए, अब इसको क्या काम बताऊं। तो अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी से कहा, गुरुजी अब क्या करूं, ऐसा नौकर मिला, इसको काम में लगाना बहुत जरूरी है। अब कितना काम लगाऊं, ये तो हर काम फटाफट कर देता है। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, एक बांस लगा। बांस लगाया, बोला इसको नौकर को कह दे कि चढ़ता रहे और उतरता रहे, चढ़ता रहे और उतरता रहे। अब वो चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, काम लगा हुआ है। तो सेठ ने कहा, गुरुजी कभी अगर बांस नहीं हुआ तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम इसको बोल दे कुएं में से बाल्टी भरता रहे, खाली करता रहे, भरता रहे, खाली करता रहे। बोले सर कभी बाल्टी भी नहीं हुई, मैं कहीं और हुआ बाहर। बोले कोई बात नहीं, इसको एक कुर्ता दे दे। बोले फाड़ता रहे, सिलता रहे, फाड़ता रहे, सिलता रहे। बोले सर कभी ऐसा भी नहीं हुआ तो? बोले इसको काम करना, एक छलनी दे दे और उसमें बोल दे उसको पानी भर के लेके आ। बहुत सारे उपाय हैं काम लगाने के लिए। एक छलनी दे दो और क्या कहना है, पानी भर के ले आ। ना छलनी में पानी भरेगा ना इसका काम खत्म होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? वो नौकर कौन है? वो नौकर हमारा मन है। अपने
बात सुनी होगी, खाली दिमाग, सुनी है ना? आदमी शैतान कब होता है? जब उसका दिमाग खाली होता है। ये मन आपका शत्रु कब हो जाता है? जब इसके पास में करने को कोई काम नहीं होता, जब इसके पास में कोई गोल नहीं होता, इसके पास में कोई लक्ष्य नहीं होता, इसके पास में कोई टारगेट नहीं होता, तो ये मन ही आपका शत्रु हो जाता है। इस मन को हमको एक उद्देश्य देना है, इस मन को हमें काम देना है, इस मन को मालिक नहीं बनने देना है, हमें मन का स्वामी बनना है। क्या बनना है? मन का स्वामी बनना है। आज तो बहुत थक गए, थोड़ा सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए जो बैठे, मन ने कहा कि यार मेरा दोस्त आने वाला है, थोड़ा सा उसके साथ में ढेलाता घुमाता। मन ने कहा कि चलो पढ़ तो लेंगे, थोड़ा सा मम्मी का मोबाइल मिल जाए तो थोड़ा सा मोबाइल दे देते हैं। मन ने कहा कि देखो कोई मैसेज आया होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बोला और घंटों चले, व्हाट्सएप पे घंटों चले। पर मन को जो नियंत्रण कर ले, मन को जो समझ ले, मन का स्वामी जो बन जाए, मन को एक काम दे दो कि मुझे आज यही करना है। मन को जीतने का तरीका क्या है? मुझे आज यही करना है, मुझे आज 2 घंटे लेफ्ट में ही देखना है, राइट में देखना ही नहीं है। मन बार बार कहेगा कि राइट में भी देख, पर आपने संकल्प क्या कर लिया? मुझे राइट में देखना ही नहीं है, मुझे लेफ्ट में ही देखना है। मुझे आज 5 घंटे बुक पढ़नी है, ये संकल्प कर लिया। ये आपने मन के साथ में चित कर लिया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।